अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ यासिर एंड यू आर वाचिंग यस टेक इन गेमिंग एंड वेलकम टू मोबाइल किंगडम। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे पीटीए टैक्सेस पे। जो काफ़ी कन्फ्यूजन आप लोगों के जहन में कि यार पीटीए टैक्स कम हो गए हैं और कम हो गए हैं तो किस मोबाइल का कितना टैक्स हो गया है, इस हवाले से बात करेंगे। आज हम आपको यही बताएंगे सारा कुछ वीडियो में। तो ज़्यादा लंबी नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको हमारी जो प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे सेल कर रहे होते हैं उसकी अपडेट मिलती रहे। तो ज़्यादा लंबी नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी गाइस, आज हम बात करेंगे कि आईफोन के पीटीए के टैक्सेस जो कम हो गए हैं वो कितने हो गए, किस फ़ोन का कितना टैक्स हो गया, क्योंकि यही कन्फ्यूजन अभी तक है लोगों के ज़हनों में कि यार पीटीए का टैक्स कम हो गया तो कितना हो गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ समरी दे दूं। मैंने आपको याद होगा एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि पीटीए के जो टैक्सेस हैं कम हुए हैं अगर, तो वो हुए हैं सिर्फ इम्पोर्टर के लिए, और कितना टैक्स हो गया अभी तक एक्चुअल किसी को नहीं पता। ठीक है, तो वही बात मेरी बिल्कुल सही साबित हुई। आप जाके देख लें, जो सही इस वक्त इन्फॉर्मेशन दे रहा है मैं उसी की बात करूंगा। मास टेक का चैनल है, उस पर आप देखें, उसने लास्ट वीडियो डाली है, उसमें उसने वही बात की जो मैंने आपको कही थी कि इंडिविजुअल यूज़र के लिए ये टैक्सेस नहीं है। और जो मुख्तलिफ पेजेस पे धड़ाधड़ पोस्टें लगी हुई हैं कि यार पीटीए का टैक्स कम हो गया, इतना हो गया, उतना हो गया, वो सब फेक है या वो प्रॉपर कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितना टैक्स हो गया। उसने यही बताया था और यही बात मैं बोल रहा था, तो मैं सच साबित हो गया भाई। ठीक है, अब मैं आपको देने वाला हूँ कंफर्म लिस्ट, पीटीए टैक्सेस की कंफर्म लिस्ट बताऊंगा कि किस फ़ोन पे क्या टैक्स हो गया है। लेकिन फिर मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि ये एक लिस्ट आई हुई है जो कि मेरे पास भी है और बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन ये कंफर्म तभी ही होगी जब नया स्टॉक आएगा। अब जब भी नया पीटीए का स्टॉक आएगा वो इसी प्राइसिंग पे आता है पीटीए के टैक्सेस पे या कुछ और आता है, वो तब कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अभी तक के लिए अगर आप लोगों में कन्फ्यूजन है कि यार पीटीए टैक्स कितना हो गया तो किस फ़ोन पे कितना टैक्स है, गौर से देखिएगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। और ये वाली बात जो अभी मैंने आपसे कही कि कंफर्म तब होगा जब नया स्टॉक आएगा। नया इंपोर्टर कोई स्टॉक मंगाता है, जैसे मैं अगर कोई 50, 60, 15 प्रो मंगा लेता हूँ तो उस पर टैक्स कितना आएगा वो तब कन्फर्म होगा। ये बात मास्टेक ने भी की है भाई। तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि यार आप झूठ बोल रहे हो और ये बोल रहे हो, तो भाई आप इन्फॉर्मेशन देखो। कभी हम गलत कोशिश होती है कि गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए, इसलिए उतना ही बताओ जितना पता है। तो अभी हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली हुई है तो हमने कहा आपको शेयर कर दे। लेकिन फिर आपको बता रहा हूँ कि आप इसको फिक्स करके नहीं बैठ जाना कि यही टैक्स है भाई जो यासिर भाई ने बताया है, इसके अलावा नहीं हो सकता। ये उम्मीद 99% यही है कि यही टैक्स होंगे, लेकिन भाई जब आएगा तब पता चलेगा कि यार यही टैक्स है या थोड़ा ऊपर नीचे। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं छोटे फ़ोन से, हम बात करेंगे। मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें से देख के मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई 7 की, आईफोन 7 जो है उस पर। अच्छा, ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ वही बात जो मैंने आपको कही थी कि टैग मॉडल होता है। इंपोर्टर जब कोई फ़ोन इंपोर्ट करता है तो वो टैग मॉडल जो पीटीए से टैग हुआ होता है, जब वो इंपोर्ट करता है उसका टैक्स अलग होता है। अगर कोई और टैग मॉडल के अलावा उसी मॉडल का, उसी यानी फॉर एग्जांपल आईफोन 15 में इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, उसी का जो है मैं कोई और टैग मॉडल नहीं करता, कोई और मॉडल उठा लेता हूँ, तो हो सकता है उस पर टैक्स अलग हो। मैं टैग मॉडल की बात कर रहा हूँ। और टैग मॉडल की बात करते हैं तो आईफोन 7 जो है ना उस पर टैक्स हो गया है 6,000 रुपये। ठीक है, आईफोन 7 का टैक्स हो गया 6,000, 7 प्लस का हो गया है 6,000। ठीक है जी। इसी तरह आईफोन 8 की बात करें तो इसका टैक्स लिस्ट के हिसाब से बता रहा हूँ भाई, फिर ये नहीं बोल देना कि यही है टैक्स। लिस्ट के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि टैक्स अगर 6,000 है तो आपको फ़ोन सस्ता मिले, मतलब कि बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस आ जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, हो सकता है ज़्यादा भी आ जाए। जैसे 15 प्रो मैक्स का पहले टैक्स लेट सपोज लाख रुपये था, और अगर अब अभी 60,000 हो गया तो 40,000 का फ़र्क आ जाएगा, 30,000 का फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाए 7 की बात कर रहा हूँ मैं, 7 प्लस बता दिए। 8 की बात करूँ तो 8,500 है, और 8 प्लस का भी 8,500 है। इसी तरह मैं आईफोन SE2 या SE3 जनरेशन, थर्ड जनरेशन या सेकंड जनरेशन, दोनों की बात करूँ तो उसका 10,500 टैक्स है। ठीक है जी। इसी तरह अगर मैं बात करूँ आईफोन X की तो उसका 9,300 रुपये टैक्स है। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ आप इसको गौर से सुन लें, और आपके मतलब का जो भी आईफोन आए तो उस पर कान लगा के रखें आप। इसी तरह XR की बात करूँ 10,500 है। XS की बात करूँ तो इसका टैक्स है 12,000 रुपये, और XS मैक्स का टैक्स है 15,000 रुपये।
ठीक है जी। उसके बाद आ जाए आईफोन 11। आईफोन 11 का टैक्स है 15,000 रुपये। अब आप देखें, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप लोग बोल रहे हैं कि यार टैक्स तो भाई कम हो गया और भाई ज़बरदस्त प्राइस हो गई और मज़ा आ गया, और जो है ना जल्दी जल्दी स्टॉक बेच रहे हैं ताकि टैक्स, भाई हमारा तो स्टॉक ज़्यादातर नॉन पीटीए ना, भाई हमें क्या फ़र्क पड़ेगा उससे। पीटीए की बात करें, अगर पीटीए मेरे पास भरा हुआ है और मैं पीटीए बेच रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी खुला कर रहा हूँ कि यार पीटीए का तो टैक्स कम हो गया, नुकसान हो जाएगा, तो मैं उसकी भी एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आईफोन 11 128 GB फैक्ट्री अनलॉक 50,000 का मिलता है आप लोगों को। 50,000 का मतलब बहुत अच्छी प्राइस में अगर मिलेगा, वरना 55,000 का भी मिलता है। अब उस पर टैक्स लगाओ 15,000, कितना होगा 65,000। 70,000 का 65,000 का तो वैसे ही बिक रहा है, मार्केट में, तो क्या फ़र्क पड़ा है? 2-3 हज़ार का 5,000 का फ़र्क अगर पड़ा तो, वरना 65,000 का 70,000 का 256 GB बेचा हमने पीटीए प्रूफ भाई। अब आप देखो 50,000 का आपको आईफोन 11 फैक्ट्री मिलता है, तो उसमें 15,000 टैक्स भरते हो। पहली बात है वो इम्पोर्ट का टैक्स है, आपका टैक्स नहीं है। आप भरोगे तो शायद ज़्यादा होगा। तो जो मेजर फ़र्क पड़ेगा वो आपने देखना है किस पे पड़ेगा। 11 का मैंने आपको बताया 15,000 टैक्स हो गया, 11 प्रो 22,500 हो गया, 11 प्रो मैक्स 25,000 हो गया, ठीक है जी। अब आ जाओ 12 की बात करें तो आईफोन 12 का टैक्स जो है ना वो 22,500 हो गया है, 12 प्रो का टैक्स 25,000 हो गया है, 12 प्रो मैक्स का 35,000 हो गया है, ठीक है। उसके बाद 12 मिनी की बात करूँ तो 22,500 है। इसी तरह आईफोन 13 की बात करूँ तो 25,000 टैक्स हो गया है। इसी तरह 13 प्रो का 35,000 हो गया टैक्स, और 13 प्रो मैक्स का 40,000 हो गया। अब 13 प्रो की भी एग्जांपल ले लो। 13 प्रो फैक्ट्री अनलॉक 256 GB आपको तकरीबन मार्केट में 1,15 से 20,000 का मिलता है। अच्छा फ़ोन 1,20,000 का मिला आपको, उस पर टैक्स है 35,000। कितना हो गया 1,55,000 का, 1,50,000, 55 का, 60 का तो वैसे ही बेचते हम। 256 पीटीए प्रूफ याद होगा, वीडियो में इतने का ही बेचा हमने, अभी नहीं है इस वक्त। अच्छा, अब आ जाए 13 मिनी की बात करूँ तो 25,000 टैक्स है। तो ये टैक्स जो है ना इतने ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, लेकिन कुछ मॉडलों पे आया फ़र्क, वो आपने देखना है। इसी तरह आईफोन 14 की बात करूँ मैं तो 35,000 टैक्स है आईफोन 14 पे। 14 प्रो पीटीए अप्रूव जो है, उस पीटीए वाले पे उस 14 प्रो का जो पीटीए टैक्स है वो 40,000 हो गया है। 14 प्रो मैक्स का 55,000 हो गया है, ठीक है जी। अब 14 प्रो मैक्स पे आपको थोड़ा फ़र्क नज़र आएगा। 14 प्रो मैक्स 256 GB फैक्ट्री अनलॉक तकरीबन 155 से 160 का मिलता है आपको। अच्छा फ़ोन 1,55,000 से 160 का, 160 का लगाओगे आपको अच्छा फ़ोन मिलेगा। उस पर टैक्स है 55,000, तो कितने का हो गया 2,15,000 का। 2,40,000 का 50,000 का 55,000 का मिल रहा है, तो 2,15,000 से 20,000 का मिल रहा होगा आपको। ये फ़र्क हो जाएगा 14 प्रो मैक्स में। उसके बाद आ जाओ 14 प्लस की बात करूँ तो 40,000 का टैक्स है। 14 प्रो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, 14 प्रो मैक्स 14 प्लस का 40,000 टैक्स है। उसके बाद आ जाओ 15 सीरीज़। अब यहाँ पे आपने देखना है भाई, ये है असल मेजर गैप, जो मैंने आपको शुरू में भी कहा था, जो मेजर फ़र्क पड़ेगा वो आईफोन 15 सीरीज़ पे पड़ेगा। आईफोन 15 का टैक्स है 42,000। आईफोन 15 फैक्ट्री अनलॉक आपको यूज़ में तकरीबन मिलेगा 25 से 30,000 रुपये का, 1 लाख, यानी 1,25,000 से 30,000 का मिलेगा। उस पर टैक्स है 42,000, तो आपको 2 लाख के अंदर पड़ी है, जो कि 2,25,000-30,000 का मिल रहा था। अब 2 लाख के अंदर मिलेगा आपको जब भी नया स्टॉक आएगा, अगर यही टैक्स रहे तो। आईफोन 15 का टैक्स हो गया 42,000, 15 प्लस का भी टैक्स है 42,000, 15 प्रो का टैक्स हो गया 60,000, और 15 प्रो मैक्स का हो गया 65,000, ठीक है जी। अब ये मुख्तलिफ जो आपने देखी है पोस्ट फेसबुक पे, टेक जूस और मुख्तलिफ लोगों की जो लगा रहे हैं भाई 15 प्रो मैक्स अब आपको 1,80,000 का मिलेगा अप्रूव, भाई जेवी इतने का बिक रहा है। तो अगर आपको 15 प्रो मैक्स की मैं बात करूं, नेचुरल साफ़ सुथरा अच्छा फैक्ट्री अनलॉक जो है ना 2 लाख से ऊपर है, 2,05,000 2,10,000 का मिलता है। फिर उस पर आप टैक्स लगा लो 65,000, तो ये हो गया कितना का हो गया 2,70,000-80,000 का, 90,000 का हो गया, जो कि आपको इस वक्त मिल रहा है 3,50,000 60,000 का 15 प्रो मैक्स मिल रहा है। तो आपको 3 लाख के अंदर मिलेगा, समझ लो आप, ठीक है। तो इस पर फ़र्क आएगा ज़्यादा 15 प्रो मैक्स पे। अच्छा जी, 15 प्रो मैक्स हो गया, 15 प्रो मैंने आपको बता दिया। अब अगर मैं 17 की बात करूं तो 17 का भी बता रहा हूँ भाई टैक्स। 16 का यहाँ पे नहीं है, 16 का लिस्ट में नहीं है, 16 सीरीज़। लेकिन 17 की बात करूँ तो 17 है 1,27,000 टैक्स है। और इसी तरह 17 एयर पे जो ना 2 किस्म के टैक्स हैं, जैसे कि 256 वाला 1,41,000 का है, और 512 वाला 157 का है, 1,57,000 टैक्स है 512 पे।
17 एयर की बात कर रहा हूँ। और 17 प्रो की अगर बात करूँ 256 152,000 है, और 512 GB वाले पे 167,000 टैक्स है 17 प्रो पे। और 17 प्रो मैक्स 256 GB वाला 152,000 है, 512 वाला 175,000 टैक्स है, और 1 TB वाला 185,000 टैक्स है। तो ये चूँकि नई सीरीज़ है, इस पर टैक्स अभी कम नहीं हुआ है। जब ये पुराना हो जाएगा, थोड़ा कम में मिलने लगेगा, तो फिर इस पर भी शायद टैक्स कम हो जाए। तो ये गाइस मैंने आपको आईफोन के तकरीबन हर मॉडल का बता दिया, सिर्फ 16 सीरीज छोड़ के हर मॉडल का मैंने आपको टैक्स बता दिया कि भाई कितना कितना टैक्स होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो तो इसको लाइक कर लें, शेयर करें, कमेंट करें। और एक चीज़ जो आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आईफोन परचेस करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उसमें कुछ चीज़ें बताई थी, तो उस पर काफ़ी सारे लोगों के कुछ और सवालात भी आए हैं। तो इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उस सवालात का भी जवाब दूंगा आपको। तो आप लोग ने स्टे ट्यून रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।